मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय की, जिसे अक्सर पुष्कर नवास के बारे में जाना जाता है। पुष्कर नवास तक पहुंचने से पहले आपके लिए यह जानना आवश्यक होता है कि नवास होता क्या है। नवास एक कुंडली में ग्रहों की एक विशेष स्थिति के लिए निर्धारित किया हुआ एक वर्ग कुंडली है। इसमें हमें ग्रहों के बल के बारे में पता चलता है कि कोई ग्रह हमें कितना अच्छा अशुभ या शुभ फल देने के सक्षम है। यदि आपने इससे पहले मेरी डाली हुई नवास के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो उसका कमेंट बॉक्स में लिंक मैं आपको दे देता हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। और उससे आपको यह भी पता चल सकता है कि नवास के अंदर कुंडली में ग्रहों को किस प्रकार से बिठाया जा सकता है। तो हम सबसे आज बात करते हैं पुष्कर नवास के बारे में। पुष्कर का अर्थ सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इसका अर्थ होता है पोषक करने वाला। वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है तालाब, सरोवर, लेकिन ज्योतिष के अंदर हम इसका लेंगे कि जहाँ पर किसी ग्रह को जाकर पोषण मिले, वह अपने आप को प्रफुल्लित, हर्षित, प्रसन्नचित्त महसूस करे। एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी ग्रह अपने आप को आरामदायक महसूस करता है, वो स्थान कहलाता है पुष्कर नवास। जैसा कि आपको पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि एक राशि के अंदर केवल 9 नवास होते हैं और टोटल एक कुंडली के अंदर 108 नवास होते हैं, लेकिन पुष्कर नवास केवल 24, यानी एक राशि के अंदर आपको केवल 2 नवास मिलते हैं और इस प्रकार टोटल 12 राशियों में 24 नवास की संख्या होती है। कोई भी ग्रह कब पुष्कर नवास की स्थिति में होगा, उसके लिए हमारे ज्योतिष ऋषि मुनियों ने एक विशेष प्रकार की डिग्रियों का निर्धारण किया है कि कौन सा ग्रह किस डिग्री में, किस राशि में होने पर वह पुष्कर नवास में पहुंचेगा। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये पिक्चर जो आपके सामने आ रही है देखिए। इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी ग्रह कैसे पुष्कर नवास में पहुंच सकता है। पहले तो हम जो 12 राशि होती हैं उनका 4 भागों में वर्णन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। उनमें से है अग्नि तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशि, वायु तत्व राशि और जल तत्व राशि। क्योंकि यह ज्योतिष की सबसे बेसिक बात है, तो आप में से अधिकतर लोगों को यह पता होगा कि अग्नि तत्व राशियाँ कौन सी होती हैं। अग्नि तत्व राशियों में आता है अपना मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि के अंदर आप यह देखिए कि यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह कितनी डिग्री पर बैठा है। इसके लिए यदि वह ग्रह 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठा है, या फिर वह 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में बैठा है, तो वह ग्रह आपको नवास कुंडली के अंदर पुष्कर नवास में मिलेगा। पुष्कर नवास के अंदर वह तुला राशि या धनु राशि के अंदर मिलेगा। इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली के अंदर पृथ्वी तत्व राशियों यानी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो यदि उसकी यदि आप डिग्री देखते हैं और वह ग्रह आपको 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 0 मिनट तक बैठा हुआ मिलता है, या फिर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 के बीच बैठा हुआ है मिलता है, तो वह ग्रह आपको पुष्कर नवास में बैठा हुआ मिलेगा। वो ग्रह आपको मीन राशि या वृष राशि के अंदर मिलेगा। इसी प्रकार 3 वायु तत्व की राशियाँ आती हैं, जिन्हें मिथुन, तुला और कुंभ कहा जाता है, और उनके अंदर यदि कोई ग्रह 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक बैठा हुआ है, या 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 के बीच में बैठा हुआ है, तो वह ग्रह आपका पुष्कर नवास में होगा। और उनके पुष्कर नवास में उनकी राशि होगी मीन या वृष राशि। उसके बाद आती है जल तत्व राशि यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इनके अंदर पहला नवास यानी 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक कोई ग्रह है, या फिर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री के बीच में यदि कोई ग्रह है, तो वह आपको
पुष्कर नवमास में मिलेगा। यहाँ पर जो राशि आएगी वो राशि होगी कर्क राशि या फिर मिथुन राशि। ये आपने पिक्चर देख ली। अब आप इसके अंदर एक गौर करने बात लायक आपको यह मिलेगी कि पुष्कर नवमास में कोई भी ग्रह यदि जाता है तो वहाँ पर किसी भी पाप ग्रह की कोई भी राशि नहीं है। यानी यहाँ पर आपको गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र की ही राशियाँ मिलेगी। पुष्कर नवमास में कोई भी ग्रह सूर्य, मंगल, शनि जैसे पाप गुरु ग्रहों की राशियों में कोई भी ग्रह नहीं हो सकता है। यानी यदि आपकी कुंडली में यदि आप देखते हैं कि नवमास कुंडली में कोई भी ग्रह शनि, मंगल, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि वह पुष्कर नवमास में है या नहीं है। पुष्कर नवमास वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत कम सॉफ्टवेयर के अंदर ये खास तौर से वर्णित मिलेगा कि यह आपका ग्रह पुष्कर नवमास में है या नहीं। इसके लिए आप जगन्नाथ हो रहा जो सॉफ्टवेयर आता है उसकी सहायता अवश्य ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने देखा है कि उसके अंदर आपको स्पेशल ये दिया मिल सकता है कि आपका ग्रह कौन सा पुष्कर नवमास में है या नहीं। पुष्कर नवमास के बारे में एक खास बात और है कि कोई भी ग्रह यदि बुध, केतु या मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में तो वह ग्रह भी पुष्कर नवमास में नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए कि पुष्कर नवमास के अंदर केवल शुभ ग्रहों को ही स्थान दिया गया है। यानी शुभ ग्रहों की राशियों में होने पर ही कोई ग्रह पुष्कर नवमास में हो सकता है। यहाँ पर शुभ ग्रह का आप मतलब समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के अंदर नवमास के अंदर सबसे महत्व ज़्यादा शुभ ग्रहों का ही होता है। वहाँ पर ग्रहों की ऊंच नीच स्थिति की बजाय यह ज़्यादा महत्व होता है कि वहाँ पर ग्रह शुभ नवमास में है या पाप नवमास में है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि आपको ग्रह कैसे देखना है कि पुष्कर नवमास में कौन सा ग्रह है या नहीं है। अब पुष्कर नवमास में ग्रह होते हैं तो उनके फल आपको कैसे मिलते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे एक विनती अवश्य करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है या जो अपने को हिंदी भाषा में अपने फ़ोन की सेटिंग रखते हैं उनके लिए नीचे सदस्यता लें शब्द लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक अवश्य कर दें और उसके पास में जो बेल आइकॉन जो एक घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें ताकि जब भी मेरे आगे कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाने का कार्य करता है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं और हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन साइड में जो दिया हुआ है उसे भी अवश्य दबाइए। अब हम बात करते हैं कि पुष्कर नवमास में यदि कोई ग्रह है तो उसका फल हमें कैसे मिलते हैं। एक बात ध्यान रख लीजिए, यदि कोई भी ग्रह पुष्कर नवमास में चला जाता है तो वह अपने आप को आनंदित कंफर्ट जोन में महसूस करता है। यानी उस ग्रह को आपको जैसे भी फल देने हैं अच्छे बुरे वह आपको बिल्कुल आसानी से दे सकता है। उसको किसी प्रकार का जोर नहीं आता है। यानी यदि कोई भाग्य का मालिक अब पुष्कर नवमास में है तो आपका भाग्य जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी वो आसानी से ऊपर की तरफ ले जाएगा। आपके भाग्य को वृद्धि करने का प्रयास उस ग्रह द्वारा बिल्कुल आसानी से किया जाएगा। यह तो होगी पुष्कर नवमास, लेकिन आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। आपको यह देखकर खुश नहीं हो जाना है कि मेरा तो यह ग्रह पुष्कर नवमास में हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा ये लाभ दे देगा या वो दे देगा। पुष्कर नवमास देखते समय आपके लिए कुछ स्थितियों का कुछ चीज़ों का आपके दिमाग के अंदर ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो आपके लिए जानना आवश्यक है कि जो ग्रह आपका पुष्कर नवमास में जा रहा है वह आपकी कुंडली का कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। यदि आपकी कुंडली का यदि कोई कारक ग्रह पुष्कर नवमास में जाता है तो उसका आपको फायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यदि कोई अकारक ग्रह जा रहा है तो उसका आपको फायदा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे यदि हम मेष लग्न की कुंडली लेते हैं, वहाँ पर यदि लग्नेश मंगल पुष्कर नवमास में है तो वह आपको हर प्रकार से सहायता देने वाला होगा। आपको जो शारीरिक
सौंदर्य है, आपकी शारीरिक बल गठन है, उसके अंदर वो वृद्धि करने वाला होगा, जिन्हें आप संघर्षों का आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। इसके विपरीत यदि मेष लग्न में मान लीजिए बुध पुष्कर नवमास में है, तो वह आपको हो सकता है कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा तेज कर दे, आपके लेखन कला अच्छी हो, लेकिन वह आपको रोग भी जल्दी देगा, आपको शत्रु भी बहुत जल्दी परेशान करेंगे। यानी इसका ये आपको ध्यान अवश्य रखना है भी आपका कौन सा ग्रह पुष्कर नवमास में जा रहा है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रह पुष्कर नवमास में जा रहा है वह कौन से तत्व की राशि में जा रहे हैं। यहाँ पर मैं मंगल का ही उदाहरण आपको लेकर देता हूँ। मान लीजिए आपकी लगन कुंडली के अंदर जो मंगल देव हैं वो कर्क राशि के अंदर पहले निवास यानी 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक के बीच में बैठे हुए हैं। ऐसे में वह पुष्कर नवमास में भी आपको कर्क राशि में मिलेंगे। अब जो पुष्कर नवमास में होने का मंगल का जितना ज़्यादा आपको फल मिलना था, जो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, वो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि मंगल मेष राशि के अंदर पुष्कर नवमास में होते या फिर धनु राशि में पुष्कर नवमास में होते तो वह स्थिति बहुत ही अच्छी होती और मंगल के पूर्ण रूप से आपको बहुत ज़्यादा फल मिलते। उसके बाद ये आता है कि हमें पुष्कर नवमास देखते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि पुष्कर नवमास में ग्रह कौन से भाव में जा रहा है। यदि वह त्रिक भाव 6, 8, 12 में जा रहा है, यानी कोई भी ग्रह नवमास कुंडली 6, 8, 12 में है, तो उसका उतना ज़्यादा फल आपको नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा उसका त्रिकोण या 5वें 9वें भाव में होने पर मिलता या फिर केंद्र 1, 4, 7 और 10वें भाव में होने पर मिलता। पुष्कर नवमास की एक महत्ता एक और भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पुष्कर नवमास में 3 नवमास होते हैं जो वर्गोत्तम स्थिति में होते हैं। उनमें आता है कर्क नवमास, वृष नवमास और धनु नवमास। यानी कर्क नवमास में यदि कोई ग्रह पहली ही नवमास में है यानी 0 से 3 डिग्री तक है तो वह पुष्कर नवमास में भी कर्क राशि में मिलेगा, यानी वर्गोत्तम स्थिति होगी। ऐसे ही धनु नवमास में यदि कोई ग्रह 9वें नवमास में है यानी 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो वह आपको धनु राशि के में वर्गोत्तम नवमास में मिलेगा। इस प्रकार यह सोने पर सुहागा होने वाली बात होगी। यानी आपका कोई लगन कुंडली में भी उसी राशि में और नवमास में भी उसी राशि में वो वर्गोत्तम हो गया और पुष्कर, और यदि वो पुष्कर नवमास में भी है तो यानी उस ग्रह के आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेंगे। इस प्रकार कोई भी ग्रह का पुष्कर नवमास में होना आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल दे सकता है। बस आपको जो ऊपर मैंने 2-3 स्थितियाँ बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना है। पुष्कर नवमास की महत्ता आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं कि हमारी जो लक्ष्मी जी है, हमारे जो ब्रह्मा जी है, वह एक पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं। यानी वो अपने शुभ फल जातकों को इस दुनिया को देते हैं। इस प्रकार पुष्कर नवमास में स्थित ग्रह आपको हर प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है। आप उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं वो आपको आसानी से सीखने में मदद मिल सकती है। मान लीजिए आपका गुरु ग्रह पुष्कर नवमास में है तो आपको भी ज्ञान बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको ज्योतिष का ज्ञान बहुत आसानी से हो सकता है। यदि मान लीजिए आपका गुरु भाग्य मालिक है तो आपका भाग्य वृद्धि जल्दी होगी। यदि गुरु पंचम भाव के मालिक हैं तो आपको संतान प्राप्ति में आसानी होगी। आप अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका सूर्य पुष्कर नवमास में है तो आपको सरकारी सहायता आसानी से मिल सकती है। सरकारी सेवा में आप थोड़े से परिश्रम से जा सकते हैं। इस प्रकार यदि आपका बुध पुष्कर नवमास में है तो आपकी गणित की जो कला है, जो गणित के अंदर आप आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। शुक्र आपको पुष्कर नवमास में होना आपको ऐश आराम भोग विलास के साधन बहुत आसानी से प्रदान कर सकता है। आपको अच्छी पत्नी, गुणवान पत्नी बहुत आसानी से बहुत कम प्रयासों से मिल सकती है। यानी आप ये मान कर चलिए यदि आपका कोई ग्रह पुष्कर नवमास में है उससे संबंधित फल, उस भाव से संबंधित फल जिसका वह मालिक बन है वो आपको आसानी से मिलेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखिए यदि वह कुंडली का आकार ग्रह हुआ तो वह यदि आपको शुभ फल आसानी से दे सकता है तो वह
जो अशुभ फल है वो भी आपको आसानी से दे सकता है। बस इसके अंदर ये आपको फायदा है कि जो अशुभ फल है वो कम मात्रा में मिलेंगे। जैसे यदि कोई ग्रह को आपको 100% अशुभ फल देने हैं, यदि वह पुष्कर नवास में है, तो हो सकता है कि उसके अशुभ फल आपको 50 या 60% की मात्रा में ही मिले। और यदि कोई ग्रह शुभ ग्रह आपकी कुंडली में पुष्कर नवास में है, यदि उसकी स्थिति के हिसाब से आपको केवल 70% शुभ फल मिलने हैं, लेकिन यदि वह पुष्कर नवास में है तो वह आपको 100% शुभ फल दे सकता है। इस प्रकार मित्रों, आप पुष्कर नवास को आसानी से समझ सकते हैं। जय श्री राम। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।